गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू डाटू 47 के टीचर्स अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं सुरेंद्र सोलंकी आपके साथ जो हमारी क्लासेस चल रही हैं आपके हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, DSSP कंप्यूटर साइंस के हों या फिर आपके सुपर टेट के लिए हों या UGC नेट के लिए हों या फिर आपका KVS के लिए हों, वो सारे क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं इस टाइम पर। तो वो जो उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज। और उससे पहले आपको मैं बता दूं कि भाई आप लोग चाहें तो हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल बैचेस आ रहे हैं जो टीचर्स की एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोगों की हेल्प करेंगे। और आपको पता है कि भाई 69,000 की जो आपकी वैकेंसी चल रही थी उसकी जो जिले वाइज जो उनका आवंटन होना था वो हो चुका है। तो यानी कि कल आपके रात को डेट आई थी और आज जो है सब बच्चों को पता चल गया है कि भाई किस किस का आपका उसमें सिलेक्शन हो गया है और किस किस को ज़िला आपका मिल चुका है। तो भाई बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए। वो सारे बच्चे यानी कि 69,000 यानी कि आपके नए टीचर्स बन गए हैं और एक खुशी की लहर उन सारे बच्चों में है। ऐसे ही एक दिन आप लोगों के लिए मिलेगा जिसमें आप लोगों भी जो आपका सपना है टीचर बनने का वो भी पूरा होगा। तो भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप देखो, हमारा जो कंप्यूटर साइंस का बैच है आपका, वो आपका अभी भी रनिंग में है। आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस जो निकल चुकी हैं वो आपको मिल जाएंगी और आगे की क्लास आपको ज़्यादा मिलती रहेंगी, राइट। उसके बाद अगर CTET में देखें आप सर, CDB का स्पेशल बैच है जो आपका 12 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग रहेगी 2:30 टू 4 PM। इसके बाद देखेंगे सर आप लोग तो 1:30 से लेकर के आपका 3 PM पर आपका 15 जून से आपका CTET के लिए मैथ पेपर 2 शुरू हो रहा है, राइट। ऐसे ही हमारा उमंग आपका सुपर टेट शुरू हो रहा है आपका 4 जून से। साइंस अगर देखें हम लोग CTET के लिए सर आप चाहें तैयारी कर सकते हैं। हमारे अनंत सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई। 15 जून से आपका ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपका CTET के लिए आपका EVS और SST का भी बैच हमारा शुरू हो रहा है, वो है 12 जून से। तो ये सारे आपके नए बैचेस आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन सारे बैचेस को में से आप कोई भी आपको लगता है कि हाँ मुझे ये बैच ज्वाइन करना है या सारे करने हैं, तो आप कर सकते हैं। और आज के डेट में बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है भाई कि अगर आप Y184 कोड यूज़ करते हैं सर तो आप 67% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अड्डा 247 एप्लीकेशन। तो भाई ऐसे मौके को आपको बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं निकलने देना है और इसको क्या करना है सर, जो कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो उसमें जो ऑफर चल रहा है आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरा सिलेबस आपके मिल जाएंगे। तो भाई जितने बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, फटाफट से लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन आपका, राइट। क्वेश्चन ये कहता है सर आपका, विच अमंग द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू सर्च विंडो एक्सप्लोरर। यानी कि सर इसमें से कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण संयोजन में विंडो एक्सप्लोरर को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी शॉर्टकट की है जिससे कि आप सर्च ऑप्शन यूज़ करते हैं आपका विंडो के अंदर। तो Ctrl+F है, Ctrl+ आपका S है, ठीक है, Ctrl+ आपका G है और Alt+S है। तो सर आपको ये शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है सर आपका। ध्यान रखिएगा सर, हम यहाँ पर जो क्लासेस आप लोगों की कर रहे हैं वो आपका DSSB, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए आपका जो TCT का पेपर है उसका जो फंडामेंटल वाला पार्ट है वो तो कवर होगा ही होगा। साथ ही अगर आप देखें सर तो यहाँ पर आप लोगों को UGC, ठीक है, UGC का भी तो आपको तैयारी मिल जाएगी, ठीक है। आप लोगों को जो है क्लासेस जिससे रिगार्डिंग अगर बात करें हम लोग तो KVS उसकी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा हमारा वो बनने वाला है आपका ऑप्शन A। यानी Ctrl+F का यूज़ करते हैं सर आप, तो उससे आप जो है सर्च ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। Ctrl+S से आप सेव करते हैं, यानी कि सर्च के लिए हम लोग F यूज़ करेंगे, सेव के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+S का। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर आपका A होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो B लगा हुआ है B नहीं होगा, क्या होगा, A होगा सर। तो जितने बच्चों ने आंसर आपका A लगाया है उन सबका आंसर सही है। तो सारे बच्चों फटाफट से लिंक को भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब जिन बच्चों ने चैनल को नहीं किया है वो क्या करेंगे सर, आपका चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है दूसरा आपका सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। यानी कि सर इसमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो केवल इनपुट डिवाइस का ग्रुप है अपना, उसमें केवल इनपुट डिवाइस ही होंगे और कोई डिवाइस नहीं होगा। तो सर आपके सामने देखने को मिलेगा, तो सर माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर। तो सर मॉनिटर्स में कैसा होता है, आउटपुट होता है, बाकी दोनों कैसे इनपुट हैं। दूसरा ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ये हाँ, ये तीनों ग्रुप आपके सर ऐसे हैं, देखा जाए तो तीनों ही इनपुट हैं। लेकिन देख लेते हैं कहीं और ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है।
सी में कहता है माउस कीबोर्ड प्रिंटर, तो यहाँ प्रिंटर कैसा हो गया, आउटपुट हो गया। डी कहता है माउस कीबोर्ड लाउड स्पीकर, ये भी आपका यहाँ पर आउटपुट हो गया। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी ऐसा है जो सर आपका क्या है, केवल और केवल इनपुट का एक ग्रुप है। तो बच्चों आई होप जितने बच्चों ने बी आंसर लगाया है उन सबका आंसर सही है, और जो नहीं लगा पाए उनकी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लासेस को रेगुलर करते रहिएगा। आपको पता है सर कि माउस जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपका पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाता है, और कीबोर्ड आपका डिवाइस ऐसा है जो कॉमन इनपुट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और सर स्कैनर से क्या करते हैं हम लोग, स्कैन करने का काम करते हैं, यानी कि जो आपकी हार्ड कॉपी होती है उसको ये आपका सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, आपका बी ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है सर, आई होप पॉइंट क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये रहा आपका आंसर बी। व्हाट इज अ नेम्ड एरिया ऑन अ डिस्क दैट इज यूज टू स्टोर रिलेटेड सब फोल्डर एंड फाइल्स कॉल्ड। यानी कि सर आपका डिस्क पर नामित क्षेत्र जो क्या है जिससे आप अपने सब फोल्डर और फाइलों को स्टोर करते हैं। तो डेस्कटॉप होता है, या फोल्डर होता है, या मेन्यू होता है, सफारी होता है। बताइए सर क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका। यानी कि सर इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई आप अपने आप अपना जो फाइलें हैं या जो सब फोल्डर्स होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं आपके। तो भाई यहाँ पर अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों के, देखते हैं राइट आंसर क्या बनता है आपका। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका है यहाँ पर डेस्कटॉप, दूसरा फोल्डर, तीसरा मेन्यू। तो राइट आंसर बनेगा सर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी फोल्डर। ध्यान रखिएगा फोल्डर के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर सब फोल्डर्स आते हैं और वहाँ पर आप फाइलें स्टोर कर लेते हैं। यही चीज़ अगर हम डॉस में बात कर रहे होते, डॉस में पढ़ रहे होते, तो इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्टरी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम वो विंडोज़ में बोलते हैं फोल्डर, वहाँ पे डायरेक्टरी बोलते हैं, उसके अंदर सब डायरेक्टरी होती हैं, फाइल होती हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी आंसर हो गया सर आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि सर क्वेश्चन ये पूछा गया है WORM वॉर्म स्टैंड फॉर। तो राइट वंस रीड मैनी है, या वांटेड वंस रीड मेमोरी, या वांटेड ओरिजिनल रीड मेमोरी, या राइट ओरिजिनल रीड मेमोरी, या भाई क्या आंसर बनेगा आपको। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या बनेगा। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है आपका ये रहा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइट वंस रीड मेमोरी जो है आपका, इसका राइट आंसर बनेगा आपका। ठीक है सर, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। जितने बच्चों ने ए आंसर लगाया है उनका सबका सही है। और हम फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन आपसे आया है पावर पॉइंट से, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले द ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग द स्लाइड्स। यानी कि सर इसमें से ऐसा कौन सा व्यू है या ऑप्शन है जो आपको स्लाइडों को एज अ थंबनेल व्यू में दिखाता है, जिससे आप उनको बाद में रीअरेंज कर लेते हैं आसानी से। तो सर देखो आप, ये आपका इस तरह से स्लाइड आपकी आ जाती हैं, इस तरीके से। वहाँ पर जो स्लाइड आपकी होती हैं वो ऐसे व्यू में आती हैं, इसे हम कहते हैं थंबनेल व्यू। तो ऐसा आपका तब होगा जब आप स्लाइड सॉर्टर व्यू करते हैं, या स्लाइड शो करते हैं, स्लाइड मास्टर का यूज़ करेंगे या नोट पेज का यूज़ करेंगे। तो भाई यहाँ पर आपको आंसर बताना है, राइट आंसर क्या बनेगा आपका इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे लगाइए ऑप्शन फटाफट से, राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू इज यूज टू डिस्प्ले द ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल। स्लाइड सॉर्टर व्यू असल आपका एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे आप जो है उसको थंबनेल व्यू की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए आंसर हो गया राइट। ये रहा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेसिंग विंडो लोगो प्लस की
विल ओपन विच द फॉलोइंग। यानी कि सर जो आपका लोगो की है, यानी कि प्लस ई, ये शॉर्टकट की है। जो विंडो हमारी लोगो होती है ना, विंडो की, इससे कह सकते हो आप लोग, यहाँ पे इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, विंडो की प्लस ई का शॉर्टकट की का यूज़ क्या होता है? तो माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए होता है, या माई डॉक्यूमेंट को, या रिसाइकिल बिन को, या कंट्रोल पैनल को। तो उस बेसिस पर देखा जाए सर आपका यहाँ पर, तो आंसर हमारा ए बनेगा, या बी बनेगा, या सी बनेगा, या डी बनेगा? बताइए सर। राइट आंसर देना है आपको। राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? क्योंकि सर माई कंप्यूटर भी ओपन करते हैं आप लोग, माई डॉक्यूमेंट भी है, रिसाइकिल बिन में क्या होता है भाई आपका, जो आप डिलीट कर देते हैं वो डेटा कहाँ आता है आपका? रिसाइकिल बिन में। कंट्रोल पैनल से क्या होता है कि आप वहाँ पर अगर आपको कोई भी अपना डिवाइस, ड्राइवर या आपका सॉफ्टवेयर या अनइंस्टॉल करना है या ऐड करना है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा आपका माई कंप्यूटर। तो जितने बच्चों ने आंसर आपका अगर ए लगाया है, तो भाई वो आंसर आपका उन बच्चों का सही है। तो माई कंप्यूटर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द सीपीयू। भाई सीपीयू कौन सी डायरेक्टली लैंग्वेज समझता है? मशीन, या सी, या सी प्लस प्लस, या जावा? तो ध्यान रखिएगा सर आपका कि यहाँ पर कंप्यूटर जो है आपका वो डायरेक्टली हमारा किसको समझता है? मशीन को। अगर यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज होती सर, तो हम लोग यहाँ पर असेंबली में आंसर ला सकते थे, लेकिन असेंबली नहीं है, इसलिए हम आंसर क्या लाएंगे? मशीन लैंग्वेज, यानी कि 10101 को समझता है। सी को नहीं समझता डायरेक्टली, वो सी प्लस प्लस नहीं समझता, ना जावा समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसमें जो प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, उसे कहते हैं सोर्स कोड। और फिर सोर्स कोड को हम लोग क्या करते हैं सर? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। जब कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द आपका सोर्स कोड कहलाता है वो प्रोग्राम। तो हम बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, मशीन लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज टू रीड पेंसिल और पेन मार्क ऑन अ मल्टीपल चॉइस आंसर सीट कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं सर आपका? जो आप पेन से अपने आंसर को मार्क करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रीड किया जाता है, वो आपकी OMR होता है, या MICR, या OCR, या CPU? तो भाई आंसर बनेगा आपका वहाँ पर क्या बनेगा? OMR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर की हेल्प से आप उस सीट को रीड करते हैं। राइट। MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और रीडर, जो आपका बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज़ होता है चेक को रीड करने के लिए, है ना। ऐसे ही अब OCR की बात करें तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो आपकी इमेज होती हैं या कोई आपका स्कैनिंग करते हैं आप लोग, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम किसके थ्रू रीड करते हैं? OCR से करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, which of the following is an expansion card which generate a feed of output image to display। यानी कि सर कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका यूज़ होता है जिसके थ्रू आप अपनी इमेज को डिस्प्ले करते हैं, या इमेज को डिस्प्ले करने में आपकी हेल्प करता है? तो वो बस होती है, या मदरबोर्ड होता है, प्ले स्टेशन, या वीडियो कार्ड? तो सर आप लोगों को जो इमेज डिस्प्ले होती है स्क्रीन पर, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका वीडियो कार्ड। अगर वीडियो कार्ड नहीं होगा सर आपका, तो आपके सिस्टम पर कोई भी वीडियो प्ले नहीं होगी या कोई वीडियो नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? हमारा वीडियो कार्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है। बसेस आपके मदरबोर्ड पे होती हैं सर, इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल लाइनें होती हैं उन्हें हम कहते हैं बसेस। और मदरबोर्ड आपका सर सबसे मेन सिस्टम बोर्ड होता है जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर आंसर है आपका। आता है सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 आता है यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन व्यू और प्रिंट डेटा, मॉडिफाई डेटा, स्टोर डेटा, रेप्लिकेट डेटा। ठीक है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन, तो व्यू और प्रिंट डेटा, मॉडिफाई डेटा, स्टोर डेटा। तो भाई यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा ए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आउटपुट डिवाइस क्या करता है? आपको व्यू डिस्प्ले करता है और प्रिंट देता है बाय द हेल्प ऑफ प्रिंटर। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मॉडिफाई करता नहीं है ना स्टोर करता है। आगे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 आपका, द कोड ऑफ वेब पेज इज रिटन यूजिंग। कौन सा सर आपकी
कोड लैंग्वेज यूज होती है जिसमें आप वेब पेज को राइट करते हैं? तो भाई 5th जनरेशन लैंग्वेज होती है या HTML या WinZip या C++? तो भाई यहाँ पर आंसर क्या बनेगा हमारा? HTML। यानी कि अगर आप देखें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ होता है वेब पेज को रीड करने में, राइट करने में। और जब वेब पेज आपका राइट होता है तो उसका, जैसे मान लो आपने फाइल बनाई file1.html, उसका होता है एक्सटेंशन या फिर HTMB हम कह सकते हैं। जो उसका फाइल एक्सटेंशन होता है HTML या HTM होता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी? तो सर पूछा ये क्या है कि सर इसमें से आपकी कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या होगा? तो इंटरनेट है या फ्लॉपी डिस्क है या फिर आपका पावर कार्ड हो या डेटा है या नन ऑफ दीज है? तो सर आप जानते हैं कि जब भी आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है कनेक्टिविटी के लिए सर आपका किसका? इंटरनेट का। तो इंटरनेट के थ्रू आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चाहे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऑप्शन लगाइए ए, राइट आंसर इंटरनेट। नेक्स्ट, विच इज़ द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन? इसमें से सर कौन सा सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन होता है? DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या फिर TI या केबल मॉडेम या डीज लाइन, या फिर आपका डायल अप सर्विस? तो भाई हम सबसे पहले जो यूज़ करते थे वो डायल अप सर्विस का यूज़ करते थे। और डायल अप सर्विस में आपको 56 kbps की मैक्सिमम स्पीड मिलती थी जो सबसे स्लो थी। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा ई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। होम पेज। होम पेज क्या होता है भाई आपका? तो हम जानते हैं कि जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। तो ऑप्शन ए है अ वेब पेज क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल होम यूजर्स, अ पोस्ट वन क्रिएट बाय द कॉरपोरेशन, या फिर द वेब पेज यू लाइक टू विजिट द मोस्ट, या फिर द एंट्री पेज ऑफ मोस्ट वेबसाइट, या फिर अ वेब पेज यू इवेंचुअली रीच बाय क्लिकिंग अ सीरीज ऑफ हाइपरलिंक, या नन ऑफ दिस? तो सर द वेब पेज यू लाइक टू विजिट द मोस्ट या द एंट्री पेज और द मोस्ट वेबसाइट। तो भाई एंट्री पेज क्या कहलाएगा हमारा? वेब का पेज का होम पेज कहलाएगा। एंट्री पेज कौन सा कहलाएगा? होम पेज होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है 15 आपका, द ट्रांसमिशन मोड विच अलाउ बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स है, या हाफ डुप्लेक्स है, या डुप्लेक्स है? तो भाई आपको कुछ नहीं पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा डेटा है जो बोथ कम्युनिकेशन करता है, रिसीव एंड ट्रांसमिट, दोनों चीज़ें कर रहा है सेम टाइम पर। तो वो क्या होगा भाई हमारा? फुल डुप्लेक्स होता है। बाय द हेल्प ऑफ फुल डुप्लेक्स के थ्रू आप डेटा को सेंड कर सकते हैं सेम टाइम पर। सेंडिंग और रिसीविंग दोनों होता है। ठीक है सर, तो भाई यहाँ पर आपने देखा कि इसका फुल डुप्लेक्स ही होता है। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है सर? आपका एक बार में डेटा जाएगा, दूसरी बार डेटा आपका आएगा, यानी कि सेम टाइम पर सेंडिंग रिसीविंग नहीं होती है। और सिंप्लेक्स में क्या होता है सर? आपका केवल डेटा जाता ही जाता है। जैसे कीबोर्ड से आपने कमांड दिया, डेटा गया, आएगा नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो से आपको जो चैनल आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग होती है, उससे डेटा केवल आता जाता नहीं है। तो ये एग्जाम्पल कैसे हैं हमारे? सिंप्लेक्स मोड के। फुल डुप्लेक्स होता है मोबाइल कम्युनिकेशन का एग्जांपल। जैसे मोबाइल से आप बात करते हैं तो सेम टाइम पर सेंडिंग रिसीविंग होता है डेटा आपका, वो क्या है? फुल डुप्लेक्स है। और हाफ डुप्लेक्स में होता है वॉकी टॉकी, देखा होगा आप लोगों ने, जहाँ पर आप लोगों को पहले आप बोलते हैं, वो सुनता है, जब वो बोलेगा तो आप सुनोगे, वो होता है हमारा वॉकी टॉकी। तो भाई इस तरीके से हमारे ये थे क्वेश्चंस आज के लिए आप लोगों के लिए। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन को समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग आप फिर एक नेक्स्ट सीरीज़ लेके आएंगे, आप लेके क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आपसे कल फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे सेशन को भाई, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेंगे भाई? सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है सर, तो आपको पता है कि भाई अगर आप भी आज बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, Y184 कोड यूज़ करते हैं सर आप, तो 62% आपको प्लस 5% हमारा एप्लीकेशन पर डिस्काउंट मिलेगा। आप वो परचेज कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट हमारा। तो क्या कोड करना है? Y184 कोड आपको यूज़ करना है। ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू क्लास।